अब लीवर पार्ट 10 में हम आपको बहुत सारे एनाटॉमिकल एमसीक्यू पार्ट 4 में लेकर के आए हैं। इसमें जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरह के सवाल आपके पर्चे में दिखते हैं, पेपर में दिखते हैं। ये होता है फिलिंग इन द गैप। एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, बीच में कुछ डाट डाट करके छोड़ दिया जाता है और उसमें आपको अपने हिसाब से शब्द को भरना पड़ता है। तो ये सवाल बनते हैं ऐसे जैसे लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज मे बी काज ऑफ, लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करना लीवर के अंदर किसी बीमारी को पैदा करने का कारण हो सकता है। तो उस बीमारी का नाम क्या है? लंबे समय तक अल्कोहल सेवन करने का दुष्परिणाम क्या होता है? तो लीवर में एक बीमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं सिरोसिस। तो आपको पता लगा लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज में बी काज ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? इसमें लीवर की साइज हार्ड हो जाती है और सिकुड़ जाती है, आकार में वो छोटा हो जाता है। नंबर 2 सवाल, ड्यूरिंग हिपेटाइटिस लीवर बिकम्स, अगर हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में लीवर में क्या परिवर्तन हो सकता है? यानी सवाल पूछने का मतलब यह है कि क्या लीवर की साइज बढ़ जाती है, लीवर की साइज घट जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हिपेटाइटिस में लीवर हो जाता है बड़ा। लार्जर। हिपेटाइटिस में लीवर कैसा हो जाता है? तो उसकी साइज बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, लीवर स्टोर्स विटामिन, लीवर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का स्टोर किया जाता है, उसमें एक आइटम है विटामिन का। तो लीवर के अंदर कौन सी विटामिन स्टोर की जाती है? तो आप भर सकते हैं विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए एवं डी। लीवर के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी का संग्रहण किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट बाउंड, ये लीवर में एक एरिया होती है जिसका नाम है बेयर एरिया। वह एरिया जो लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर ट्रायंगुलर इन शेप, त्रिकोणाकार की होती है, जो पेरिटोनियम के द्वारा अनकवर्ड होती है। तो उस एरिया की सुपीरियर और इनफीरियर बाउंड्री को बाउंड करने के लिए ये कोरोनरी लिगामेंट की 2 लेयर जिम्मेदार होती हैं। तो ये सवाल बनता है सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट बाउंड द बेयर एरिया, बेयर एरिया ऑफ लीवर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट फॉर्म्स, जैसा कि आपने देखा लीवर में आपको पढ़ाया गया था ट्रायंगुलर, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो जो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है ये लीवर के लिए क्या बनाता है? तो इसमें आपको सही जवाब भरने की जरूरत है। लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ
ऑफ लीवर। ये जो लेफ्ट ट्रायंगुलर एरिया है, ये जो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ये क्या बनाता है? अपेक्स ऑफ द लीवर। अगला सवाल है, लीवर इज डॉट 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 ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि थियरी में आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ लार्जेस्ट सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि बाइल इज फॉर्म्ड इन। बाइल का निर्माण शरीर के किस आर्गन में होता है? ये पीछे आपको पढ़ाया गया है कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर के अंदर। इसका सही शब्द सिलेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड इन। प्लाज्मा प्रोटीन का नाम आप आए दिन सुनते हैं मेडिकल में। तो इन प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस आर्गन में होता है? उस आर्गन के नाम को यहाँ पर भर देना है और वही आपका सही जवाब होगा। प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन कहाँ बनती हैं? लीवर में। ये रहा आपके जवाब का सही शब्द। लीवर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट और लिपिड टेक्स प्लेस इन। इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म शरीर के किस आर्गन में होता है? उस आर्गन के नाम को यहां भर देंगे तो आपका जवाब सही हो जाएगा। वो जवाब क्या होगा? वो सही शब्द क्या होगा? प्लेस इन लीवर। ये रहा आपका सही सवाल का जवाब। अब अगला सवाल है, कलर ऑफ लीवर इज। लीवर का रंग कैसा होता है? लाल है, पीला है, सफेद है, काला है, कैसा है? एक ही जवाब इसमें सही होगा और वो शब्द होगा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ये आपका सही जवाब है, रेडिश ब्राउन। इस तरह से आज के एनाटॉमिकल एमसीक्यू का ये 10 सवाल का पैकेज फिलिंग इन द गैप वाला कंप्लीट हुआ। और टोटल आप देखें तो एनाटॉमिकल एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 4 तक आपको लगभग 40 सवाल 40 सवाल बता दिए गए। और अभी इसकी फिजियोलॉजी आनी बाकी है। जब फिजियोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको उस तरह से ये फिजियोलॉजिकल एमसीक्यू ऑन द लीवर आपको मिलेंगे। तो लगभग एक आर्गन पर आपको सैकड़ों सवाल मिलेंगे। अब इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जा सकता है, चाहे आप किसी भी लेवल की मेडिकल एग्जाम में बैठे। ये सारे क्वेश्चन की जानकारी आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेगी और कंपटीशन पास करने में आपके लिए काफी यूजफुल होगी। धन्यवाद। अब आज लीवर का चैप्टर खत्म। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया एब्डोमेन का विषय लेकर आएंगे और उसके बारे में इसी तरीके से
उसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी, फिर अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, और बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आएंगे और एक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन करेंगे।